सीखने को मिलती है। ठीक है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक था ओवर वेट एंड ओबीस चिल्ड्रन का, जो हमने रीडिंग ए का पेपर आप लोगों को शायद मिली थी, उसको मैं आपके सामने आज ना सॉल्व करूंगा और आपको उनके रिजल्ट्स साथ साथ बताऊंगा। तो जिनके जो जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेयर कर लीजिएगा कि उनके कितने इन्होंने स्कोर किए। ठीक है। क्योंकि की मैंने ग्रुप में शेयर नहीं की थी, इसलिए शेयर नहीं की थी ताकि जब मैं क्लास में बताऊं तो आप लोगों को साथ साथ जस्टिफाई करके दिखाऊं कि किस तरह आपने भी अपने पेपर को इस तरह जस्टिफाई करना है। ठीक है। ताकि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका जवाब ठीक है या गलत है। ठीक। सो लेट्स मूव, ये हमारा टॉपिक था। ठीक है। तो ये जब आपको पेपर मिलता है तो इस तरह दो पेजेस होती है जिसके ऊपर ए बी और सी डी पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है। होपफुली आपको स्क्रीन थोड़ी नज़र आ रही है क्लियर, आपको पढ़ा जा रहा है? कोई मैसेज में रिप्लाई कर दे मुझे। यस सर। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है। तो इस तरह जो होता है ना, आपका एग्जाम होता है जो आपको मिलता है और इस तरह पैराग्राफ होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, चंकिंग ऑफ वर्ड्स करनी होती है। अब आपके सामने देखिए मैं रीड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐसे एग्जाम को पेपर में रीड करना है। हाईलाइट तो खैर मैं नहीं कर पाऊंगा इधर, क्योंकि ये वो स्निपिंग टूल का मैंने यूज करते हुए ये स्क्रीनशॉट लेनी है। लेकिन ये कि आपने इस तरह रीडिंग करनी है जैसे आप पढ़ रहे थे, रीडिंग ऑफ चिल्ड्रंस ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ आवर हेल्थ प्रोफेशनल एट वेरी कंसल्टेशन हेल्थ प्रोफेशनल नीड। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आप इस तरह स्पीड से पढ़ रहे हैं, और जो जो आपको कीवर्ड्स लग रहे हैं ना, जैसे आपको लग रहा है जैसे ईयरली है, एटलीस्ट ईयरली है। एक ईयरली मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स होती हैं, जो सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन होती हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है। जहाँ पे वेट इस तरह का वर्ड है, आपने उसको हाईलाइट कर लिया और साथ साथ पढ़ती जा रही है। हेल्थ प्रोफेशन नीड्स टू हैव अ कन्वर्सेशन विद फैमिलीज एंड केयर्स और चिल्ड्रन अचीविंग हेल्दी वेट। ठीक है। अचीविंग हेल्दी वेट, ये अब देखिए अचीविंग हेल्दी वेट एक फ्रेज है जो आप समझ सकते हैं कि कोई गोल अचीव हो रहा है। तो ये मतलब पता नहीं इसमें से आंसर होता कि नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इसको भी हाईलाइट कर लें। ठीक है। आस्क एंड असेस यूज परसेंटाइल चार्ट्स टू ग्रोथ मॉनिटर। परसेंटाइल चार्ट की बात हुई है, ये आप हाईलाइट करें। गो टू चिल्ड्रन चिल्ड्रन एज 0 18 ईयर्स, 0 to 18 ईयर्स है, इसको हाईलाइट कर लें। ये एडल्ट एंड शेड होती है। नीड टू असेस टू यूजिंग एज एंड सेक्स स्पेसिफिक रेफरेंस वैल्यू। ठीक है। एंड अप्रोप्रिएट रेशियो, यहाँ पे जो सेक्स एंड एज एंड सेक्स स्पेसिफिक रेफरेंस है, इसको भी हाईलाइट करें। appropriate ratio of weight to height varies different whatever. Reference value of assessing the emanating weight and length of height BME have been developed by the। अब जहाँ पे ये WHO है, CDC है, तो ये एक कह लें कि एक इदारे हैं जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं या उनको उनकी क्वालिटी को मेजर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको हाईलाइट कर लें। चॉइस ऑफ चार्ट डिपेंड्स अपॉन द एज एंड जेंडर। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये भी एक, है इंपॉर्टेंट। Age and gender of children, for children age less than 2 years of WHO growth chart should be used for children between 2 to 18 years old। तो इस तरह आप स्पीड से पढ़ते हुए देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैंने एक पैराग्राफ को पढ़ लिया। 30 सेकंड होंगे। अगर जिस तरह अगर बीच में मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज मैं स्टॉप ना कर रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू तीसरा पढ़ जाऊँ। अब मैं हेडिंग मेरे जहन में इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसके अंदर क्या है कि जो है ना ग्रोथ इम्यूनिटी की ना डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। उन्होंने इसको डिस्क्रिप्शन को बताया कि किस तरह होती है, कौन कौन करता है इस तरह के। मैं इसको लिख सकता हूँ कि डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर आगे आगे इसकी हेडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है। स्टेप्स फॉर, इसमें स्टेप्स होंगे जिसमें वे हेल्थ वेट फैमिलीज और केयरर्स को डिस्कशन, स्टेप्स फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के स्टेप्स होंगे। ठीक है। तो मुझे हेडिंग से समझ आ गई। जस्ट मैं हाईलाइट करूंगा कि मेक फैमिली फील वेलकम, आस्क परमिशन, नॉर्मलाइज द डिस्कशन, ग्रोथ, reassure the child and family that is standard person family, explain what is देखिए explain what is measured and why। हाइट एंड वेट आया तो BMI आया, तो इसको आप हाईलाइट कर लें। encourage environment of parent carers when managing weight and child explain how the child's growth track। अब ग्रोथ ट्रैक्स लफर इस तरह के जो लफज आते हैं आप इनको हाईलाइट लाजमी किया करें। तो ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, engage the family in plotting, family plotting interruption the body chart using the growth, advise parent care advise आ रही है इसमें। ठीक है। be sensitive and not judgmental, फॉर एग्जाम्पल टॉम्स BMI आई है, इसको हाईलाइट कर लें। अबाउट द हेल्थ। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जो मैं उसके स्टार्टर्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है कि इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, इनकरेज है, एक्सप्लेन किया है, कुछ एडवाइस कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी की बात आई है। लेट द फैमिली डू मोस्ट द टॉकिंग रादर देन यू, बी रियलिस्टिक आई है, अवॉइड इनएप्रोप्रिएट वर्ड। अब जहाँ पे टॉम इज अवेयर इनएप्रोप्रिएट वर्ड है, इसको भी हाईलाइट कर लें। ठीक है। फॉर एडल्ट्स
तो इस तरह करते हुए मैं तकरीबन क्या किया, मैंने 1 मिनट के अंदर मैंने 2 पैराग्राफ को पढ़ ली। आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए पढ़ते हुए। इसे कहते हैं स्पीड रीडिंग। जो मैंने आपको वर्ड, जब आपको मैं सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड रीडिंग आप लिखें। तो स्पीड रीडिंग इसे कहते हैं कि आप स्पीड से पढ़ रहे हैं और उस दौरान मेन वर्ड्स होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं, ये जो आपको बताए हुए सारे वर्ड्स के आपने नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब देखने हैं, सीक्वेंशियल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन देखने हैं, तो उस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो वो हाईलाइट करते जा रहे हैं, क्लियर हाईलाइटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ को मैंने जब पढ़ लिया तो मुझे थर्ड पर मैंने क्या कि मोर देन, इसमें प्रेवलेंस की बात आई है और रिस्क फैक्टर्स है तो कॉजेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ऐसी सी जो वर्ड्स होते हैं इससे आप लिख सकते हैं कि इसमें प्रेवलेंस और कॉजेज है, ठीक है। आपने हेडिंग इसकी ये लिख ली। अब इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ ओबेसिटी परसिस्टेंट इनटू एडल्टहुड, पॉसिबिलिटी उसमें बताइए है इन चिल्ड्रन प्रिवेंटिंग फर्दर वेट गेन। अब ये पैराग्राफ टोटली डिफरेंट है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही पैराग्राफ है क्या। In possibility of obesity depends upon partially when obesity first developed during infancy, low possibility। अब इसमें भी वही है, परसेंटेज की बात आ रही है, ज्यादा परसेंटेज लिखी हुई है तो ये भी प्रिवेलेंस से रिलेटेड होगा। इन चिल्ड्रन प्रिवेंटिंग, प्रिवेंशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्रिवेंटिंग वर्ड आ गया तो हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे प्रिवेलेंस और प्रिवेंशन लिखी हुई है। इस तरह के जो कीवर्ड्स आते हैं इससे आपने पूरे पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पैराग्राफ चूज करने में आसानी होती है। जब हमने 2 मिनट के अंदर ये पैराग्राफ पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ता हूँ तो इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्रोच गिविंग एडवाइस अबाउट ओवरवेट चिल्ड्रन। अब इसमें हाउ टू जो अप्रोच है ये हमें हेल्प करता है कि या अप्रोच कब हम यूज करते हैं, जब हमने कोई किसी चीज से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो। तो जब हमने बी को पढ़ा था तो बी में लिखा होता है स्टेप्स ऑफ डिस्कसिंग, ठीक है। अब जैसे स्टेप्स ऑफ डिस्कसिंग में था, मतलब इसमें मीन के डिस्कशन के स्टेप्स हैं, डिस्कशन की अप्रोच है कि हमने किस तरह उसको अप्रोच करना है, किस तरह से डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है अप्रोच है डिस्कशन से मैच कर रहा है। आगे फर्दर अगर हम इसके फोर डिटेल में देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि आस्क परमिशन लिखा हुआ है अप्रोच के लिए, मेक फैमिली फील कंफर्टेबल, ठीक है, नॉर्मलाइज डिस्कशन लिखा हुआ है। तो इस तरह के सारे जो वर्ड ये मैच कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है बी, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि हो ऑफन टू डिस्कस चाइल्ड्स वेट, ठीक है। अब इसमें हो ऑफन की बात आई तो हमने जब शुरू में पैराग्राफ पढ़ा था तो हमने साथ ही देखा था कि ईयरली जिक्र आया था, एट एवरी कंसल्टेशन एट ईयरली। आप यहाँ देख सकते हैं एटलीस्ट ईयरली, ठीक है। तो ये कीवर्ड है कि कंसल्टेशन जो है वो उसको क्या कह रहा है, वो डिस्कस चाइल्ड्स वेट, ठीक है। अब कंसल्टेशन के अंदर क्या होता है, घड़ी बात है, ग्रोथ मॉनिटरिंग की बात हो रही है तो जो वेट होगा उसी की कंसल्टेशन होगी उसके साथ, वेट और उसकी सारी चीजें जो इसके अंदर आती है। तो वे इस तरह ये इसका आंसर ए, सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा, ठीक है। अब थर्ड पढ़ेंगे, पॉसिबल कॉज फॉर ओबेसिटी। ये मैं आपको साथ साथ रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ कि इनके जवाब कहाँ लिखे हुए हैं। सर 7 से स्टार्ट ना करेंगे, नहीं करेंगे, ओके। अच्छा ये जो आप बता रही है बात ये भी ठीक है कि आप 7 से स्टार्ट कर ले। मैं तो वैसे आपको स्टेप बाय बता रहा था एग्जाम में इसका फायदा क्या होगा। लिटरली चले आप 7 से अगर स्टार्ट करती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ मदर हैज डैश, मदर हैज अ डैश स्मोक्स और इट्स herself obese, it increase the risk of obesity in her child। अब आप देखें कि अब हमने इधर बात आ गई मदर की, ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया पैराग्राफ ढूंढने के लिए कि मदर का जहाँ कहीं हमने जिक्र पढ़ा होगा तो वहां पे इसका जवाब होगा सेकंड। दूसरी बात हमारे पास कीवर्ड कौन सी है कि ओबीस और स्मोक्स, ठीक है। अब जहाँ कहीं स्मोक्स और ओबीस का जिक्र होगा वो हमारा पैराग्राफ होगा जहाँ से हमने इसका आंसर लेना होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं याद करूं तो इसका जो स्मोकिंग का जिक्र था वो पैराग्राफ सी के अंदर था जहाँ रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए थे, ठीक है। तो हम उसको पढ़ लेते हैं, सॉरी, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, आपने आपके पास कीवर्ड कौन सा था क्वेश्चन को, पहले मैंने बताया था कि आपने इन्फॉर्मेशन लोकेट करनी होती है, ठीक है। तो जब आपने इन्फॉर्मेशन लोकेट कर ली, यहाँ पे स्मोकिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं हमें स्मोकिंग नजर भी नहीं आता, ये देखिए ये स्मोकिंग लिखा है। अब मैंने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा इफ अ मदर हैज डैश स्मोक्स और हर सेल्फ बीस इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। तो जो रिस्क फैक्टर्स है वो इंक्रीज उसको शो कर रहे हैं इंक्रीज को, ठीक है। सेकंड हमारा स्मोक्स है वो स्मोकिंग लिखा हुआ है। अब हर सेल्फ ओबीस, तो इसको क्या कहते हैं, मिटरनल ओबेसिटी। तो लास्ट में हमारे पास कौन सा बच गया, डायबिटीज। डायबिटीज मेंशन नहीं है, ठीक है।
अगर माँ को डायबिटीज होगा तो बच्चा जो है वो उसको ज्यादा चांस होगा कि वो ओबीस हो सकता है, उसके अंदर ओबीस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ओईटी के अंदर भी सेम देखिए। अब टोटली यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर 7 में लिखा हुआ है इससे टोटली डिफरेंट है। आपने सिर्फ कीवर्ड्स पकड़े, आपने कौन कौन से कीवर्ड पकड़े? स्मोकिंग, ठीक है, और मदर हैज, ठीक है, मदर से रिलेटेड कहाँ बात होगी। तो ओवरऑल मदर का जिक्र इधर कहीं भी नहीं है, इधर माँ का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मिटरनल ओबेसिटी है जो हमें ये लिंक देता है कि इसका जवाब यही होगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी इन फेन। अब यहाँ पे इन फेन का जिक्र है, यहाँ पे ओबेसिटी इन हर चाइल्ड, ठीक है। तो ये इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं आपने अपने अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इस तरह डेवलप करनी है कि आप सिर्फ एक से दो वर्ड कीवर्ड पढ़ो, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ो। जिससे मैंने कहा ना कि आप स्लोली पढ़ना है। स्लोली पढ़ने से मतलब ही यही है कि जब आप इस पूरे सेंटेंस को स्लोली पढ़ेंगे तो आप मैच कर पाएंगे कि इधर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 7 से करने का मकसद था ना, ये देखिए वो रियली मैंने आपको बताया हुआ था। उसमें होता क्या है कि देखिए अब जैसे मैं 7 में ये पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियसली इसको ढूंढते वक्त जब मैंने पैराग्राफ को पढ़ा होगा तो मुझे थोड़ी देर लगी होगी, मैंने और चीज़ों को भी साथ साथ देखा होगा कि और कहीं मदर का जिक्र तो नहीं है। एक दो पैराग्राफ में मैंने मदर का नाम पढ़ा होगा, तो अगर मैं इसको कोरिलेट करूंगा कि मदर से रिलेटेड बात इधर तो नहीं हो रही, तो मेरे पास उस पैराग्राफ का और नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। फिर अगर इस दौरान किसी का कोई क्वेश्चन है ना, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, तो वो भी मुझे बता दे, मैं स्पेसिफिक उसको फिर ज्यादा टाइम दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको लग रहा हो ये मुश्किल था, हमें नहीं मिल रहा था, तो इसका जवाब हमें लोकेट करके बता दे कि पैराग्राफ के अंदर कैसे लोकेट हो रहा था, ये जस्टिफाई करके दिखा दे, ठीक है। अब हम 8वें को देखते हैं, को लिखा हुआ है कि यू शुड डिस्कस हेल्दी वेट इन चिल्ड्रन विद पेरेंट्स, ठीक है, एट अ डैश। तो आपने, वो कह रहा है कि आपने यू शुड डिस्कस हेल्दी वेट इन चिल्ड्रन विद पेरेंट्स डैश एट अ मिनिमम, कि मतलब आपने कब जो है पेशेंट की हेल्दी वेट के बारे में उससे डिस्कस करना है। तो ये देखिए हमारा जवाब फिर वही उधर ही आ जाता है, ए के अंदर। क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है कि जिक्र किसी चीज के बारे में पेशेंट्स के साथ हम जब पेशेंट आते हैं तो जिक्र करते हैं। तो हम इस पूरे सेंटेंस को अगर पढ़े, एट एवरी कंसल्टेशन हेल्थ प्रोफेशन नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद फैमिली केयर्स अराउंड चिल्ड्रन एजिंग एट हेल्दी वेट। तो हमारे कीवर्ड्स क्या थे इसमें? इसमें थे यू शुड डिस्कस हेल्दी वेट इन चिल्ड्रन विद पेरेंट्स एट अ मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ए में भी देखेंगे तो हम यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन अचीविंग अ हेल्दी वेट से रिलेटेड बात हो रही है। और कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या होता है? डिस्कशन होती है, ठीक है। तो एट एवरी कंसल्टेशन और एटलीस्ट ईयरली, तो यहाँ पे जवाब क्या आना था? सिर्फ ईयरली। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर एटलीस्ट क्यों नहीं आना, तो एटलीस्ट और ईयरली इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा, एट अ मिनिमम। अब एट अ मिनिमम जो है उसकी सिनोनिमस लैंग्वेज क्या है? एट अ मिनिमम की सिनोनिमस लैंग्वेज है एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट और एट अ मिनिमम, ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपने भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो ये बहुत अच्छा पेपर आप लोगों के लिए चूज हो गया था, जिसके अंदर देखिए इतनी अच्छे तरीके से आपको ये चीजें बताने में आसानी हो रही है कि किस तरह आपने क्वेश्चन के सिनोनिमस लैंग्वेज को और पैराग्राफ की सिनोनिमस लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वो क्या था जी? कि मेक श्योर टू क्लैरिफाई द टाइप्स ऑफ एरिया दैट आर एंड द रीजंस व्हाई, ठीक है। अब कह रहा है कि क्लैरिफाई द टाइप्स ऑफ एरिया दैट आर, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझना कि मेक श्योर टू क्लैरिफाई द टाइप्स ऑफ एरिया। अब एरियाज है उनके ऊपर कुछ करना है, एरियाज है, आपने क्वेश्चन को जब समझना है, टाइप्स ऑफ एरिया दैट आर। अब आर क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो चीज मैंने आपको समझाई थी कि आप सेंटेंस को जब पढ़ते हो तो आपको पढ़ते सारी समझ आती है कि इधर आना क्या है। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा था, अब इधर वर्ब आना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता था? वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आर लिखा हुआ है तो इसके बाद कोई वर्ब आना है। तो हम सबसे पहले इसको ढूंढेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे हो सकती है। मेक श्योर टू क्लैरिफाई द टाइप्स, मेक श्योर। अब मेक श्योर की बात हो रही है तो मोस्टली ये पैराग्राफ बी के अंदर इसका जवाब हो सकता है, क्योंकि पैराग्राफ बी के अंदर उसने बताया था कि आपने करना है वो
डिस्कशन करनी है ना। तो अब मेक श्योर की बात हो रही है, तो हम जाएंगे पैराग्राफ बी पे। बी पे जाना है, ठीक है। पैराग्राफ बी पे जाएंगे, तो इधर हम देखेंगे कि मेक श्योर की बात कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाट इज मैयड एंड वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे रीजन की बात हुई है, ये मैयड आ गया वर्ड, व्हाट इज मैयड एंड वाई, वेट हाइट बीएमए। अब वाई का जिक्र एक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास कीवर्ड क्या था, यहाँ पे क्लियर लिखा है एंड द रीजन वाई, ठीक है। लेकिन हम इसको फाइनल अभी नहीं लिखेंगे, हम कोई और भी साथ देख लेते हैं कि कहीं वाई का जिक्र है इसके अलावा। डिस्कशन इनकरेज में उसने कहा है कि इनकरेज ये करें, एक्सप्लेन ये करें, एडवाइस ये करें, यूज पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी, तो वाई का जिक्र करिए, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारा अगर ये हमने जस्ट इमेजिन करेंगे हम इस पैराग्राफ में आए बी में, हमने थोड़ी देर लगाई, सॉरी, हमने थोड़ी देर लगाई, हमने ढूंढा और कहीं तो इसका मतलब नहीं आ रहा, तो हमें सिर्फ लास्ट एक ही जगह पे ये देखें वाई नजर आ गया, हमारा कीवर्ड नजर आ गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड होते हैं, पहली बात आपकी अच्छी चॉइस होती है कि आप पैराग्राफ पे सही पहुंचे। जब आप पैराग्राफ पे पहुंच जाए, उसके बाद आपने कीवर्ड्स को पकड़ना है। जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड है, आपने वो कीवर्ड वाली जगह ढूंढनी है। तो अब और इस पैराग्राफ में देखें तो हमें कोई और कीवर्ड वाई से रिलेटेड नजर नहीं आ रहा, मेक श्योर से रिलेटेड तो हमें नजर आ रहा है। मेक श्योर में हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इसमें कहीं वाई का जिक्र है, इसमें वाई का जिक्र नहीं है, तो टोटली डिफरेंट बात आगे चार्ट में ग्रोथ चार्ट में ये डिफरेंट। एडवाइस के अंदर तो एक्सप्लेन नहीं, इसके अंदर भी चलिए देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर भी वाई का जिक्र कहीं नहीं। सो हमने जब थोड़ा सा टाइम लगा के देख लिया, तो लास्ट में हमारे पास यही बचा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें याद आ गया था कि क्वेश्चन के अंदर हमने वर्ब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, एक्सप्लेन व्हाट इज मैयड। तो मैयड यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन वर्ब है, एंड बाय। तो हम सिंपल यहाँ से मैयड उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ये क्वेश्चन ट्रिकी था काफी ज्यादा, लेकिन जिन लोगों ने ठीक किया होगा वेल डन, वेरी गुड, आप लोगों ने इसको पिक कर लिया कि आप इस चीज को समझ गए कि यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब आना है, ठीक है। अब कुछ लोग अगर इधर इज मैयड लिखा है, कुछ लोग ऐसे बता रहा हूँ जिन लोगों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो सोचे जी इज लिखा हुआ है तो इज लिख रहे। अमूमन लोग गलत इसलिए जवाब के होंगे, रीडिंग में नंबर ए में नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि उनको ये सेंस नहीं होती। तो वो जवाब जो देखते हैं ना, वो देखते हैं यार ये पूरा वर्ड अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा, कुछ यही शायद नजर आ रहा है, तो वो लिखाते हैं। लेकिन वो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं समझते, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि उसके अंदर वो क्या पूछ रहा है और मैंने सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए। द फैमिली शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द यूज ऑफ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फैमिली को पार्टिसिपेट करना इन द यूज ऑफ विच, ठीक है। किस चीज के लिए फैमिली को जो हमने पार्टिसिपेट करना है। तो अब इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जिक्र आ रहा है कि फैमिली शुड टेक पार्ट, तो वो बी के अंदर ही होगा। ये वाला जवाब भी किसके अंदर है, बी के अंदर, क्योंकि इसमें फैमिली की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। और हमने जितने भी कीवर्ड्स देखे थे बी के अंदर, उसमें मोस्टली जिक्र किया था कि फैमिली से ये करवाएं, फैमिली से वो करवाएं। अब हम जाएंगे पैराग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे हमने ढूंढना है कि फैमिली को किस चीज में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका था कि द फैमिली शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द यूज ऑफ। अब यूज ऑफ देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब का जिक्र हो गया, क्लियरली लिखें कि वर्ब उसने बोल दी कि इनकरेज्ड टू, शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द यूज ऑफ, यूज ऑफ भी हो गया। इसलिए यहाँ पे कोई कोई नाउन आना है, कोई चीज का नाम आएगा, कोई प्रोसीजर का नाम आ सकता है, इस तरह का नाम आ सकता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या ढूंढना है, वर्ब को ढूंढना है। तो फैमिली शुड बी इनकरेज्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि एडवाइस पेरेंट, पेरेंट ऊपर एक्सप्लेन आ गया, इनकरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इन मीडियम हाइट में, मेरी हाइट में, वेट एंड हाइट, तो ये भी जाएगा इनकरेज्ड। यूज ऑफ, हाइट वेट को यूज तो नहीं करेंगे ना वो, तो इसलिए यूज है, तो हमने कोई ऐसी चीज देनी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे मेरिंग हाइट हुआ है तो 5 एक्सप्लेन हो द चाइल्ड ग्रोथ ट्रैक गेन ग्रोथ चाइल्ड चिल्ड्रन, तो एक्सप्लेन के अंदर भी ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन द चाइल्ड ग्रोथ ट्रैक अगेंस्ट इज ग्रोथ ऑफ आवर चिल्ड्रन की इंगेज द फैमिली इन प्लॉटिंग। देखिए अब जो जहाँ पे जिक्र आ गया ना इंगेज द फैमिली,
तो यहाँ क्या है कि इंकरेज वाला जो वर्ड है, इंकरेज टू पार्टिसिपेट, ये से मैच करें। जब आपने पढ़ा, आपने आपको पता चल गया कि ये डिस्कशन बी के अंदर ही कहीं जिक्र हो रहा है, और आप पढ़ते पढ़ते यहाँ के इंगेज पे आ गए। तो जब आपने इंगेज पढ़ा, इधर आपने पढ़ा, तो आपने इधर मुझे एक चीज लगा, मेरिंग जो लिखा ना, व्हेन मेरिंग वेट एंड हाइट, तो इसमें मुझे समझ आया कि ये इस चीज का हम यूज नहीं कर सकते, ये तो हमने मेजर करनी। हमने कौन सी चीज लिखी जो यूज कर सकते हैं? तो वो कह रहा है कि इंगेज द फैमिली इन प्लॉटिंग एंड इंटरप्टिंग द ग्रोथ चार्ट यूजिंग द ग्रोथ चार्ट, ये क्लियरली लिखा है, यूजिंग द ग्रोथ चार्ट एज अ टूल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमारा कौन सा जवाब आना था? ग्रोथ चार्ट वाला। मुझे ये आप हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि द फैमिली शुड बी इनकरेज टू पार्ट, ये भी हो गया। 11वां था कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश ऑफ चिल्ड्रन इन एन अंडरस्टैंडिंग वे। अब देखिए फिर वही कन्वे इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग वे। तो इंफॉर्मेशन कन्वे हमने करनी, तो ये फिर वही डिस्कशन से रिलेटेड है। तो ये डिस्कसिंग वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब उनकी स्टार्टिंग आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसी से अंडरस्टैंड करें इसका जवाब कहाँ हो सकता है, बी के अंदर हो सकता है। अब हम जस्टिफाई कर रहे हैं, फाइनल हम क्या कर रहे हैं, हम लोकेट कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हम अगर ऐसे कीवर्ड देखें, कन्वे इन्फॉर्मेशन है और अंडरस्टैंडिंग वे है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग को देखें, देखा जाए तो लिखा हुआ है इधर कहीं, मेक द फैमिली फी वेलकम एंड ईज। ईज का कह सकते हैं कि कंफर्टेबल वर्ड में आ रहा है। आस्क परमिशन टू डिस्कस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद फैमिली, ठीक है। तो आस्क परमिशन टू डिस्कस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये एक हमारे पास मिल तो रहा है, लेकिन हम इस पे फाइनली रहेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे कीवर्ड्स हमारे मैच नहीं करे। यहाँ पे कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग वे। ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, नॉर्मलाइज द डिस्कशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रीअश्योर द चाइल्ड एंड फैमिली दैट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन प्राइमरी केयर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेजर, ये तो हो गया। एनकरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स विद मेजरिंग हाइट एंड वेट, एनकरेज इसमें क्या था, कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट। अच्छा, ठीक होगा। अब अगर हमने अब देखना कन्वे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम डिस्कस करते हैं या इन्फॉर्म करते हैं। हम इस तरह के वर्ड ढूंढने को जो मिल रहे हो। एडवाइस पेरेंट चार्ज, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया। यूज पॉजिटिव टर्म टू इन्फोर्स की कंसेप्ट ऑफ एडवाइस, यूज हेल्दी ईटिंग इन डिफरेंट रीजन, लेट द फैमिली डू मोस्ट ऑफ थिंकिंग रादर देन यू, बी रियलिस्टिक, मेक श्योर। अब मैं सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई इस तरह का मैच नहीं मिल रहा, तो मैं दोबारा ऊपर जाऊंगा और कहीं इधर देखूंगा कि तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आस्क परमिशन टू डिस्कस। अब जो आस्क परमिशन है, ये है कन्वे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद फैमिली, ठीक है। तो कन्वे इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप डिस्कस करते हैं। कन्वे इन्फॉर्मेशन में क्या है, डिस्कस, ये कीवर्ड डिस्कस के साथ मैच कर रहा है। अबाउट दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें जवाब आना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ जो है ना अंडरस्टैंडिंग वे। अब आस्क परमिशन जो है ना, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग वे, ठीक है। तो ये जब आप इस तरह की कीवर्ड्स आप देखें कि और जगह आपकी मैच नहीं कर रही डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको देखेंगे इसके अंदर कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो इससे को रिलेट कर रहा है। जब आप वो लोकेट कर लेंगे ना, फिर आपने कीवर्ड इस तरह मैच करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अंडरस्टैंडिंग वे, और ये क्या सर, .7 में है सर, .7 में, .7। एडवाइस पेरेंट्स चाइल्ड be sensitive in onion but do not sugarcoat it. For example, don't feel is listening about the healthy way of living। किसमें क्या था, नहीं ये नहीं है, इसका जवाब यही है, इसका जवाब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बनता है, ठीक है। 7 में .7 एडवाइस पेरेंट और चाइल्ड ग्रोथ स्टेटस, बी सेंसिटिव एंड नॉन जजमेंटल, एडवाइस पेरेंट स्टेटस। नहीं, यही है कन्वे, क्या है कि कन्वे का यही है जी। कन्वे जो है ना वो है, सॉरी, कन्वे जो है वो है डिस्कस, और आस्क परमिशन जो है ना वो है अंडरस्टैंडिंग वे। ये जो इसकी सिनोनिमस लैंग्वेज है वो यही है कि आस्क परमिशन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग वे। अब हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 12 है कि इफ द चाइल्ड इज ओबीस फॉर अ लेंथ पीरियड ऑफ टाइम,
देन दे आर मोर लाइकली टू बी एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हमने देखना कि अगर चाइल्ड कहता है कि द चाइल्ड इज बीज फॉर लेंथी पीरियड ऑफ टाइम देन दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस। अब हमारे यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि लेंथ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चाइल्ड 20 है, लेंथ पीरियड और एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमने ये जवाब देखना कहाँ है कि जहाँ पे जिक्र हो रहा होगा कि लेंथ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके लिए मैं देखूंगा कि ये सवाल बनता क्या है, चाइल्ड बीस और लेंथ पीरियड ऑफ टाइम देन दे आर मोर लाइक, तो ये कोई एक्सपीरियंस से रिलेटेड है ये कि यहाँ कोई इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन का जिक्र हो, कॉम्प्लिकेशन कोई मतलब उसको किसी चीज को बता रहा है तो उसको किसी चीज का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक किसी साइंस सिम्टम का जिक्र होगा जो उसने एक्सपीरियंस करना होगा। और अब मैंने कीवर्ड कौन सा ढूंढा, अब मैंने देखना कि पैराग्राफ कौन सा सकता है। तो जो ए पैराग्राफ है वो तो डिस्क्रिप्शन वाला है, ठीक है। वो तो मुझे पता है कि वो जो डिस्क्रिप्शन वाला जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी है, इसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया कि साइंस सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, ठीक है। बी के अंदर सारी डिस्कशन है, वो ऑलरेडी मैं 3-4 दफा जब मैंने पढ़ी है तो मुझे पता लगे इसके अंदर तो जिक्र आया नहीं कि अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म का जिक्र कहीं भी नहीं आया। तो मेरे पास ऑप्शन बच गया सी ओ डी। फौरन मैं विदाउट वेस्टिंग माई टाइम मैं सी ओ डी पे जाऊंगा और मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डी को भी चूज करता हूँ शुरू में, द पॉसिबिलिटी ऑफ परसिस्टिंग इन, इसमें अब लॉन्ग टर्म मेरा कीवर्ड कौन सा है कि जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि लेंथ पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ही पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और एक्सपीरियंस, ठीक है। अब उसमें डिपेंड्स पार्शली ऑन द पेशेंट डेवलपमेंट वेरी एफिशिएंसी है डिफरेंट एंड चिल्ड्रन प्रिवेंटिंग। यहाँ पे प्रिवेंशन का जिक्र आ गया तो इट्स मीन के प्रिवेंशन के अंदर फिर मैं पढ़ लूंगा शुड बी मॉडिफाइड फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज एनर्जी पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज लिमिटिंग सैलरी ये लिए, ठीक है। अब मैं सी में आ जाऊँ जल्दी से। एक क्वेश्चन के लिए आपने मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट करनी है, जैसे आपने डी भी एक अटेम्प्ट कर लिया, आपको नहीं मिला, आप सी पे आ जाए। More than 25% of children are overweight or obese. For obese children, complications are more likely to develop because they are obese longer. They are obese longer. Obese longer जो है वो लेंथी पीरियड से टाइम ज्यादा पहले लेंथ पीरियड ऑफ टाइम, और obese longer एक ही चीज है। तो मैं इसको हाईलाइट कर लूंगा, मैं एक दफा इसके पूरे सेंटेंस को पढ़ के अपना मेन कीवर्ड मैच करूंगा कौन सा इसके साथ मैच करें। कहता है if a child is obese for a length period of time, तो ये obese longer जो है ये पूरा कीवर्ड है इसका, ठीक है। देन दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, अब मैंने देखना कि एक्सपीरियंस क्या वो कर रहा है कि फॉर बीस चिल्ड्रन कॉम्प्लिकेशंस आर मोर लाइकली टू डेवलप। मोर लाइकली टू डेवलप क्या है, एक्सपीरियंस, ठीक है। जो मोर लाइकली टू डेवलप है वो चीज को एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ जवाब आना था कॉम्प्लिकेशंस। जिसने कॉम्प्लिकेशन जो आप लिखा है ना वो जवाब उसका गलत होगा। यहाँ पे आना था जवाब कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जो टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है ना आपने सेम टू सेम वही इंफॉर्मेशन अपने आंसर के अंदर लिखनी होती है। आपने पहले कीवर्ड्स मैच किए, वो 20 मैच हो गया, फिर अब आपने क्या ढूंढना था कि वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। देखिए जब आप ओईटी के अंदर भी ना आपने प्रेशराइज नहीं होना, क्वेश्चन इसी तरह कम्प्लेक्स से बने होंगे, ठीक है। आपने कीवर्ड ढूंढना है और खाली जगह की पहले जो चीज लिखी हुई है ना उससे जज करना है, इसके अंदर वर्ब आना है, इसके अंदर नाउन आना है, इसके अंदर क्या चीज आनी है, मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ, दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, मैं किसी चीज कोई एक्सपीरियंस ढूंढ रहा हूँ कि किसी का एक्सपीरियंस को होगा। तो कह रहे हैं कि बीस चिल्ड्रन को कॉम्प्लिकेशंस आर मोर लाइकली टू डेवलप, ठीक है। इस तरह इसका जवाब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला 13वां क्या है जी, द family needs to appreciate that changes must occur in children whose weight exceed what is healthy। अब यहाँ पे जिक्र कर रहा है वेट इज हेल्दी, जिनका एक्सीड कर गया वेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ट्रिकी था, इसको ढूंढने के लिए हमने देखना है कि अभी पैराग्राफ कौन सा चूज होगा इसके अंदर, ठीक है। द फैमिली नीड्स फैमिली नीड्स टू, मुझे तो पैराग्राफ, अच्छा जी, ये फैमिली नीड्स टू अप्रिशिएट, ठीक है। अब जहाँ पे फैमिली नीड का जिक्र हुआ है तो ये मैं पैराग्राफ बी पे जाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी डिस्कशन फैमिली से रिलेटेड हुई थी या फैमिली को हमने बताया था वो डिस्कसिंग विद फैमिलीज ऊपर हेडिंग भी मारी हुई थी। तो हम जाएंगे पैराग्राफ बी पे। मेरे पास टेक्स्ट आया, साइमन जुल्फकार ने कहा है डी। डी 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 में नहीं जाना, हमने जाना है बी में, क्योंकि देखिए कीवर्ड हमारा हमने कीवर्ड से चलना है ना। तो जो कीवर्ड हैं हमारे वो मैच कर रहे हैं। तो फैमिली नीड्स टू अप्रिशिएट, फैमिली की जिक्र हुआ तो वो बी के अंदर है।
अब बी के अंदर अगर मैं जाता हूँ पैराग्राफ के अंदर। हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने अब देखना मेरे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जिनको मैंने मैच करना है यहाँ पे। कीवर्ड मेरे हैं द फैमिली नीड्स टू अप्रिशिएट दैट चेंजेस मस्ट अकर इन चिल्ड्रन हुज वेट एक्सीड। वेट एक्सीड जो है ना वो हमारा कीवर्ड है, तो अब हमने देखना है कि वेट एक्सीड का जिक्र कहाँ पे हुआ है। तो चिल्ड्रन इंगेज द फैमिली प्लॉटिंग यहाँ पे जिक्र नहीं है, एडवाइस फिर। एक और चीज याद रखिएगा कि मोस्टली जिसमें अगर आपकी एक खाली जगह मिल गई है ना जिस लाइन के अंदर, तो दूसरी खाली जगह उसी में से बनी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यूज पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी टू इन्फोर्स की, तो इसलिए अब नेक्स्ट जाते जाएंगे। यूज हेल्दी ईटिंग और रीइंफोर्सिंग राइटिंग मेथड नहीं है। लेट द फैमिली डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, बी रेस्ट, मेक श्योर एवरीवन इन द रूम अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म चेंजेस हैव टू मेड द चाइल्ड इज अबव द हेल्दी वेट। देखिए अब जहाँ पे अबव द हेल्दी वेट आया ना, तो वहां पे मेरा कीवर्ड मैच कर रहा है कि हुज वेट एक्सीड व्हाट इज हेल्दी। क्योंकि आपने मैंने पहले बताया था कि ओईडी ने सीधे सीधे वर्ड्स नहीं आपके लिए रखे होंगे। यहाँ पे उसने लिखा है कि चाइल्ड इज अबव द हेल्दी वेट रेंज, और यहाँ पे लिखा है हुज द चिल्ड्रन हुज वेट एक्सीड लिखा है और यहाँ हेल्दी वेट लिखा है। तो जवाब हमारा यहाँ पे अब मैंने लिखना क्या है, जवाब में मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा द फैमिली नीड्स टू अप्रिशिएट दैट, ठीक है। दैट डैश चेंजेस, अब मैंने को चेंजेस पढ़नी है, कौन सी चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखूंगा दैट लॉन्ग टर्म चेंजेस, क्लियरली लिखा हुआ है चेंजेस के साथ ही लिखा है लॉन्ग टर्म चेंजेस। आंसर सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन जो हेल्दी वेट वाला ऑप्शन था ना वो कंफ्यूजिंग था। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे वेट हेल्दी वेट लिखा है, उधर हुज वेट एक्सीड लिखा हुआ है। तो ये हमारा जवाब इधर आएगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये हो गया हमारे। अच्छा अभी कोई और टाइम कम है तो मुश्किल क्वेश्चन किसी का है तो वो मुझे बता दें। बाकी फिर मैं जवाब आपसे शेयर कर दूंगा और आप लोगों ने इसी तरह जस्टिफाई करना है, ठीक है। एनीबडी हैव क्वेश्चन दे कैन आस्क मी। मैं आंसर की शेयर कर दूंगा और आपने फिर इसी तरह जस्टिफाई करना है कीवर्ड्स को। आपने देखना है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैच कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ चार्ट यूज्ड टू कैलकुलेट। हमारे लिए क्वेश्चन आ गया चैट में। प्लीज थोड़ा 14 का बता दोगे, 14 का चलते हैं डायरेक्ट। हाँ 14, व्हाट इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ चार्ट यूज टू कैलकुलेट चाइल्ड्स ग्रोथ स्टेटस। अब देखें इसका, अगर हम देखें कि बात क्या कर रहा है, टाइप ऑफ चार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ट का हमारा जिक्र कहाँ पे हुआ था, वो हमने याद करना है। हमारा चार्ट का जिक्र हुआ था मेरे ख्याल सी पैराग्राफ पे, नहीं सी में नहीं। हमारा चार्ट का जिक्र हुआ था, चार्ट का जिक्र तो हमारा मुझे सर लग ए रहा में। है ए में हुआ था। वेरी